पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रीट करता है या किस तरीके से अपना रूटीन बनाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी फेलियर। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी फेलियर। क्या क्या देखा हमने? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कैसे वो देखा, उसके बाद डैमेज किडनी फेलियर को रिमूव किया जाता है, हेल्दी किडनी को बिठाया जाता है, वो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया। और ये लास्ट पॉइंट विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या ऐसा है कि कुछ खराब नहीं हो सकता, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द पेशेंट। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब जो दूसरा ये आता है ट्रीटमेंट, वो है डायलिसिस। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो पेशेंट है वो सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है, एंड आफ्टर दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फिर वो डायलिसिस की तरफ जाता है। ओके, नाउ ये पॉइंट हमको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों, जब हम डायलिसिस के बारे में देखेंगे। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमको यही बताता है कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर डायलिसिस की तरफ वो पेशेंट मुड़ता है। नाउ किडनी ट्रांसप्लांट को पहले क्यों प्रीफर किया जाता है? बिकॉज इट्स लाइक डोनर मिला, फेल्ड किडनी को निकाला, उसकी जगह पे ऑब्वियसली वो भी एक इजी प्रोसेस नहीं होता, डोनर को कन्विंस करना या डोनर को ढूंढना, ये सारी चीजें तो उसके अंदर होती है। बट एज कंपेयर टू डायलिसिस इट्स लाइक एक बार किया, ध्यान रखा, कंप्लीट हो गया। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, डायलिसिस इज मोर लाइक कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलर एज कंपेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट। इसलिए तो बोला गया है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दिस इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। अभी आपको पता चलेगा। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट अगर पॉसिबल नहीं है, अब क्यों पॉसिबल नहीं है? ओके, क्या करना है? किडनी को निकालना है एंड आफ्टर दैट डायलिसिस नहीं, डोनर से किडनी लेना है, डोनर को ढूंढना है, ऑब्वियसली वो सारी चीजें प्रोसेस होगी एंड उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देना। व्हाई किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्यू पेशेंट्स? आप बोल सकते हो बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, लाइक डोनर ही ना मिलना या कोई डोनेट ही नहीं कर रहा। ओके, या फिर किडनी का सिचुएशन ऐसा हो गया है या पेशेंट का हेल्थ ऐसा है कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, तो डायलिसिस, फटाफट डायलिसिस करना पड़ता है ताकि पेशेंट सीवियर इसमें ना चले जाए। ओके, सीवियर कंडीशन में ना चला जाए। तो मेनी फैक्टर्स आर देयर, कभी डोनर नहीं मिलता, तो कभी ऐसा होता है कि किडनी ही उस सिचुएशन में नहीं होती कि ट्रांसप्लांट की जा सकती है, या ऐसा होता है कि डोनर नहीं मिल रहा, ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, ऊपर से पेशेंट का हेल्थ जो इट्स गोइंग वर्स। सो इन दैट केस डायलिसिस इज परफॉर्म्ड एज क्विक एज पॉसिबल। सो इट्स ऑल अबाउट factors and it depends on factors, what body type a person is having, what the situation is there. So respective to the factor kidney transplant हो सकता है कि नहीं हो सकता है, it's all about क्या चल रहा है उस सिचुएशन में। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता किसी भी फैक्टर की वजह से, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो डायलिसिस परफॉर्म किया जा सकता है, मींस डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है बिकॉज वो करना ही पड़ता है डायलिसिस। अगर नहीं किया जा सकता या नहीं करवा रहे डायलिसिस, सो क्या हो सकता है, हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द सेक्शंस में कि अ पर्सन कैन डाई। ओके, नाउ इफ द पेशेंट वांट्स टू डाई देन डायलिसिस भी मत कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट भी मत कराओ, जितना टाइम है उतना बिताओ एंड देन खत्म। ओके, बट अगर ऐसा होता है कि यू कैन से द पेशेंट वांट्स टू लिव, ओके, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली डायलिसिस इज द ऑप्शन। ओके, सो अब डायलिसिस होता क्या, जैसे किडनी फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांट में हमने देखा कि डैमेज किडनी को रिमूव किया जाता है एंड उसकी जगह पे क्या बोलते हैं, हेल्दी किडनी बिठाई जाती है
ट्रांसप्लांट की जाती है, तो वैसे ही डायलिसिस में क्या होता है। नाउ डायलिसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम शॉर्ट में कवर करने वाले हैं एक स्पेसिफिक वीडियो में डायलिसिस के टॉपिक में। बेसिकली यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, और डायलिसिस का भी टॉपिक ज्यादा खींचने नहीं वाले, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी फटाफट कवर करेंगे। डायलिसिस इज लाइक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जब उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ और थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर हम किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। तो डायलिसिस का प्रोसेस क्या है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के बॉडी से वेस्ट निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मशीन के थ्रू होता है। ओके, अब यहाँ पर भी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। डायलिसिस में जो मशीन यूज होता है उसे आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। अब यहाँ पर कई सवाल उठेंगे कि क्या मशीन इंटरनली काम करता है, एक्सटर्नली काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब देखेंगे हम। देखो, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट जिसको किडनी फेलियर हुआ है उसको ट्रीट किया जाता है पीरियोडिकली थ्रू दी मशीन। अब देखो, अगला पॉइंट भी कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल वे टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, एक आर्टिफिशियल वे है बॉडी को, वेस्ट को बॉडी में से निकालने का। ओके, ऑब्वियसली अब हो क्या रहा है, देखो किडनी फेलियर मतलब क्या, जो किडनी है वो बॉडी में से वेस्ट नहीं निकाल पा रही, अब वो उतनी केपेबल नहीं रही बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द पर्सन। ओके, वो रूटीन वगैरह वो सारा कुछ, ठीक है। सो अब किडनी फेलियर मींस व्हाट, फिल्टर नहीं हो रहा, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, उस वजह से अच्छी चीजें और वेस्ट सेपरेट नहीं हो रहे, और सेपरेट नहीं हो रहे उस वजह से वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा। सो अब ये पूरा काम कौन करता है, मशीन करता है। ऑब्वियसली किडनी का क्या काम है, ब्लड आएगा, ओके, उसको सेपरेट करना है, दैट इज यूजफुल यूजफुल चीजों को साइड में करना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को साइड में करना है, वो फिर वापस जाएगा, क्या बोलते हैं, किडनी उसको वापस बॉडी में भेजेगा, वो यूज होगा, और जो वेस्ट है वो ऑब्वियसली बॉडी में से बाहर निकलेगा। ये है किडनी का फंक्शन। अब किडनी ही फेल हो गई है तो ये फंक्शन करेगा कौन, तो ये फंक्शन करता है मशीन। ओके, सो अब ये मशीन क्या करता है, रोल प्ले करता है किडनी का। किडनी की जगह पे अभी मशीन काम करता है, वो मशीन बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है और जो भी यूजफुल चीजें हैं वो वापस बॉडी में भेज देता है। अब ऐसा है क्या कि ये इंटरनली काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रोसेस जो है, मशीन जो पूरा प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है कि बॉडी को वेस्ट में से बाहर निकालना, यूजफुल चीजों को बॉडी में वापस शिफ्ट करना, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नली हो रही है। ओके, एक्सटर्नली हो रही है, इंटरनली नहीं हो रही। इंटरनली मतलब कैसे कि किडनी के जगह पे मशीन लगा दी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मशीन नहीं लगाया जाता, ऑब्वियसली मशीन नहीं लगाया जाता, वो सारा का सारा एक्सटर्नल प्रोसेस है। इट्स लाइक ट्यूब बिठाए जाते हैं, ओके, एंड उसके बाद वन ऑफ द ट्यूब्स टेक द ब्लड विद द वेस्ट, एंड देन वो पूरा वेस्ट कैसे पूरा होता है, क्लीन होता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं डायलिसिस के टॉपिक में। तो उस पूरा प्रोसेस होता है, क्लीन ब्लड होता है, वेस्ट निकल जाता है, वो फिर दूसरे ट्यूब से अच्छा ब्लड जो जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिर बॉडी में वापस शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज हैपनिंग टोटली एक्सटर्नल। ओके, दिस इज फुल एक्सटर्नल प्रोसेस।